बिहार में एक बार फिर से बड़ी खबर फैल चुकी है। पूरे राज्य में हलचल मच गई है, क्योंकि अब लग रहा है कि नीतीश कुमार अपनी पुरानी गलती को सुधारने जा रहे हैं और बिहार की धरती पर फिर से शराब की बिक्री शुरू हो सकती है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार में शराबबंदी खत्म होने वाली है और इसकी सबसे बड़ी वजह है विपक्ष का दबाव, तेजस्वी यादव का दबाव और प्रशांत किशोर की लगातार रणनीति की मार। गुप्त सूत्रों से मिल रही खबरों के अनुसार कल रात पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल के साथ एक बेहद गोपनीय बैठक की है। इस बैठक में बिहार में लागू शराबबंदी कानून को खत्म करने को लेकर गहन चर्चा हुई है। सूत्र बताते हैं कि यह बैठक देर रात करीब 9:30 बजे शुरू हुई और रात 1 बजे तक चली, जिसमें करीब आधा दर्जन मंत्री मौजूद थे जो इस फैसले के पक्ष में नजर आए हैं। अब बिहार की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि शराबबंदी नीतीश कुमार का वह फैसला था जिस पर उन्होंने अपनी राजनीति की नई पहचान बनाई थी। लेकिन अब वही नीतीश कुमार चुनाव से पहले यह बड़ा यू टर्न लेने जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार पर जबरदस्त दबाव है। तेजस्वी यादव खुले तौर पर कई मंचों पर यह कह चुके हैं कि शराबबंदी ने बिहार की गरीब जनता को नुकसान पहुंचाया है। रोजगार खत्म हुआ है, लाखों घर बर्बाद हो गए हैं और अब इस मुद्दे को लेकर जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर प्रशांत किशोर, जो बिहार में जनता दल से अलग होकर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं, उन्होंने भी हाल के दिनों में खुले शब्दों में कहा है कि बिहार में शराबबंदी एक असफल प्रयोग साबित हुई है और इसे खत्म करने की जरूरत है। उनके इस बयान के बाद से बिहार के राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्म है। गुप्त सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारियों से इस विषय पर रिपोर्ट मांगी है, जिसमें यह बताया गया है कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में हर जिले में अवैध शराब की बिक्री और तस्करी चरम पर है। राजस्व का नुकसान भी भारी है और शराबबंदी के नाम पर भ्रष्टाचार ने पूरे सिस्टम को जकड़ लिया है। ऐसे में अब नीतीश कुमार के सामने दो रास्ते हैं। या तो वे चुनाव से पहले जनता की नब्ज को समझकर शराबबंदी हटाने का फैसला लें, या फिर जनता के गुस्से का सामना करें। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार का झुकाव पहले विकल्प की ओर है और इसीलिए उन्होंने अपने सलाहकारों के साथ एक ड्राफ्ट प्लान तैयार करवाया है, जिसमें यह विचार किया जा रहा है कि शराब बिक्री को फिर से नियंत्रित तरीके से खोला जाए, ताकि सरकार को राजस्व मिले और अपराध पर भी नियंत्रण बना रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यह फैसला कब होगा। सूत्र बताते हैं कि अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन यह तय है कि चुनावी बिगुल बजने से पहले, यानी अक्टूबर के आखिर या नवंबर की शुरुआत में मुख्यमंत्री इस बड़े फैसले का ऐलान कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो यह बिहार की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा धमाका होगा। बिहार में इस फैसले की भनक लगते ही सोशल मीडिया पर भी बवाल मच गया है। लोग दो हिस्सों में बंट चुके हैं। एक वर्ग नीतीश कुमार के इस कदम का समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि यह देर से लिया गया सही फैसला है, जबकि दूसरा वर्ग इसे चुनावी स्टंट बता रहा है। लेकिन सच तो यह है कि बिहार की सड़कों पर हर कोने में इस खबर की चर्चा है। पटना के चाय ठेलों से लेकर दरभंगा के पान दुकानों तक हर जगह बस एक ही बात हो रही है कि अब शराब फिर से चालू होगी कि नहीं। लोग कह रहे हैं कि अगर नीतीश ने यह फैसला ले लिया तो चुनाव में एक बार फिर माहौल उनके पक्ष में जा सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में मजदूर तबका और युवा वर्ग इस फैसले का स्वागत करेगा। विपक्ष ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी यादव ने अपने करीबी लोगों के साथ बैठक कर ली है और उन्होंने कहा है कि यह जनता की जीत होगी। अगर नीतीश कुमार शराबबंदी खत्म करते हैं तो यह बिहार की जनता की आवाज होगी। उन्होंने यह भी कहा कि शराबबंदी से बिहार में अपराध नहीं घटा, बल्कि पुलिस और प्रशासन में रिश्वतखोरी बढ़ी है। इधर प्रशांत किशोर ने अपने अभियान में खुलकर कहा है कि नीतीश कुमार को अब हकीकत स्वीकार करनी चाहिए। बिहार के गांव-गांव में लोग शराब की तस्करी से परेशान हैं और सरकारी तंत्र खुद इसमें शामिल है। यह स्थिति अब बदली नहीं तो जनता बदलाव करेगी। नीतीश कुमार को यह बात समझ में आ गई है और यही वजह है कि उन्होंने अपने आर्थिक सलाहकारों से नई शराब नीति का मसौदा बनवाने को कहा है, ताकि जब ऐलान किया जाए
तो जनता को यह बताया जा सके कि यह सिर्फ शराब चालू करने का नहीं, बल्कि आर्थिक सुधार और राजस्व नियंत्रण का फैसला है। यह खबर जब से बाहर आई है, तब से बिहार के कई जिलों में पुलिस और प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि इस मुद्दे पर कोई गलत संदेश जाए। इसीलिए अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने सब कुछ तय माना जा रहा है। सूत्र यह भी बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सचिवालय में एक अलग कोर टीम बनाई है, जो अगले 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। यानी अब गेंद नीतीश कुमार के पाले में है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि अगर नीतीश यह फैसला लेते हैं तो यह बिहार की राजनीति में गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि शराबबंदी हटने से सरकार को सालाना हजारों करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा और जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि मुख्यमंत्री जनता की बात सुनते हैं। बिहार की जनता में भी इस खबर को लेकर उत्साह है। कई लोग कह रहे हैं कि यह कदम पहले उठाना चाहिए था, क्योंकि शराबबंदी के कारण लाखों परिवार तबाह हुए, हजारों लोगों को जेल भेजा गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला।